गूगल डार्क वेब रिपोर्ट ये गूगल का एक ऐसा फीचर है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका डाटा डार्क वेब पे लीक तो नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज के डाटा ब्रीचेज होते हैं। तो अब जैसे न्यूज़ आई कि इस कंपनी का डाटा ब्रीच हो गया, अब आपको ये नहीं पता होता कि मेरा डाटा ब्रीच में आया है नहीं आया। तो ये जो डार्क वेब रिपोर्ट है क्या करती है, आपको ये बताती है कि डार्क वेब पे आपका डाटा अवेलेबल तो नहीं है। तो ये बड़ा कमाल का फीचर है। मैंने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, कैसे इसको ऑन करना है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बट उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसको ऑफ कैसे करें। ये जो डार्क वेब रिपोर्ट है, एक बार हमने ऑन कर दिया अगर, तो अब इसको ऑफ कैसे करें अगर हम ऑफ करना चाहें तो आज ये वीडियो उसी के लिए है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑन करना चाहते हैं डार्क वेब रिपोर्ट को, इस वीडियो को भी देख सकते हैं, चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि इसको ऑन कैसे करना, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको देखेंगे तो भी समझ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। तो डार्क वेब रिपोर्ट का सबसे पहले मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपने ऑन कर लिया तो आपको ऑफ क्यों करनी है, क्योंकि डार्क वेब मॉनिटर कोई गलत या खराब चीज़ नहीं है। आप घबरा क्यों रहे हो, ये ऑन है तो अच्छी बात है। अगर ये ऑन है तो ये क्या करेगी, टाइम टू टाइम आपकी जो आपने डाटा एंटर किया हुआ है इसके अंदर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, उन सभी को स्कैन करती है टाइम टू टाइम। और जब भी कोई डाटा ब्रीच होता है तो ये आपको बता देती है अगर आपका डाटा उस ब्रीच में शामिल होता है तो इसको ऑफ करना है, क्योंकि तो बल्कि एक अच्छी चीज़ है। ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, अगर मेरी मानो तो ऑन ही रहने दो, आपके लिए अच्छी बात है। आपको पता चल जाएगा टाइम टू टाइम कि इस डाटा ब्रीच के अंदर हमारा डाटा लीक हुआ है नहीं हुआ। अदरवाइज आप ऑफ करना चाहते हैं तो फिर वो तो आपका पूरा मैटर है, आपकी मर्जी है पूरी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको भी लेकर चलूँगा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे आपको इसको ऑफ करना होता है, ठीक है। तो अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आ गई है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको ये करना है। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको, अब सेटिंग में आ गए, यहाँ पे गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद में अपनी वो जीमेल आईडी चूज़ कर लेनी जिस पे आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, है ना, और ऑन भी करना है। तो यही प्रोसीजर्स हैं, ज़्यादा अलग नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है। जैसे जाएंगे तो आपके सामने गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड में आपको जाना है सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ जाना है, बिल्कुल नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना, और यहाँ पे मिल जाएगा डार्क वेब रिपोर्ट ऑन। अगर आपको ऑन करना है इसको, अब ये ऑन है, मेरी ऑन हुई हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको ऑफ होगा, उसके लिए आपको इसी पे क्लिक करना है, आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऑन हो जाएगा सिंपली। अदरवाइज वीडियो को देख सकते हैं जो पुराने वाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम बात करते हैं ऑफ कैसे करना है। तो ये मेरा ऑन है, मैं इस पर डार्क वेब रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने डार्क वेब रिपोर्ट ओपन हो जाएगी मेरी, ठीक है। ये देख लीजिए ओपन है, यहाँ पे लिखा है यू आर मॉनिटरिंग द डार्क वेब। अगर यू आर मॉनिटरिंग द डार्क वेब लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी रिपोर्ट ऑन हो चुकी है या फिर ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डाटा ब्रीचेस दिखा रहा है। मेरे जो खुद के ईमेल्स वगैरह हैं वो देख लीजिए, ईमेल 3 बार मेरे डाटा ब्रीच में आ चुके हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा ऊपर ही आना वापस से। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एडिट मॉनिटर प्रोफाइल, है ना। अगर आपको ऑफ करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी प्रोफाइल आपकी दिखाई देगी जिसके अंदर आपकी डिटेल सेंटर है, और इन डिटेल्स के बिहाफ पे ही ये स्कैनिंग करके बताता है कि आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, नाम कहीं लीक तो नहीं हुआ है। जैसे मेरा नाम मैंने लिखा हुआ है, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, इन्हीं को वो स्कैन करते हैं और बताते हैं कि अगर इन्हीं में से कोई चीज़ मेरी डाटा ब्रीच में आएगी तो मुझे बता देगा। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मैं स्क्रीन ब्लर कर दूंगा, मेरी डिटेल्स हैं यहाँ पे भाई। नीचे एक ऑप्शन आपको दिखता है डिलीट मॉनिटर प्रोफाइल, और नीचे क्या लिखा हुआ है, डिलीटिंग मॉनिटर प्रोफाइल विल रिमूव ऑल योर इन्फो एंड डीएक्टिवेट डार्क वेब रिपोर्ट। ये कह रहा है कि अगर आप डिलीट मॉनिटर प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो डार्क वेब में से आपकी प्रोफाइल हम पूरी डिलीट कर देंगे, इनकी जो डार्क वेब रिपोर्ट है, और उसके बाद में डीएक्टिवेट डार्क वेब रिपोर्ट, आपकी जो रिपोर्ट है ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। डार्क वेब मॉनिटर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट यानी कि ऑफ हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा भाई, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, मैं क्यों करूँ इसको, मुझे नहीं करना, इसलिए वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा। बट हाँ, इस जैसा डिलीट मॉनिटरिंग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल डार्क वेब रिपोर्ट से डिलीट हो जाएगी गूगल के, और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं, वो आपको ही पता होगा आप क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो तो देखिए आप लोग ही जानते हैं कि आप करना क्यों चाहते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अपनी तरफ से कि इसको ऑफ करो, बल्कि एक अच्छी चीज़ है, ऑन करके रखो, फ़ायदा देगी आपको। बताइए, कम से कम पता तो चले कि कौन-कौन सी कंपनी ने क्या ब्रीच किया है। मेरा 2-3 कंपनियों में मेरा डाटा ब्रीच किया हुआ है। मैं एक्चुअली देख के एक आपको बताता हूँ मैं किस-किस ने किया हुआ है डिलीट ब्रीच डाटा, क्योंकि डाटा ब्रीच होते रहते हैं और वहाँ पे फिर पता चलता है आपको कि हाँ, इस ब्रांड ने बिग बास्केट से मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा नाम बीच में आ चुका है सामने।
और ये हुआ था 29 अप्रैल 2021 में। ये डेट भी लिखते हैं बाकायदा कब कौन सा ब्रीच हुआ था। बिग बास्केट का डाटा ब्रीच हुआ था 29 अप्रैल 2021 में, जिसमें मेरा ईमेल और मेरा नाम ब्रीच में आ गया था। उसके बाद में एक बिटकॉइन कलेक्शन है, पता नहीं मैंने रैंडमली पता नहीं कब अकाउंट बनाया, इसमें मुझे याद भी नहीं है। इसमें 8 अप्रैल 2021 में मेरा ईमेल और पासवर्ड चला गया। ये पासवर्ड ईमेल वाला नहीं होता वैसे, है ना, ये अलग ही होता। और यहाँ पे स्क्रैप्ड ग्रेवेटर प्रोफाइल है कोई, यहाँ पे भी मेरा 2020 के अंदर ईमेल और यूज़र नेम लीक हुआ है। अब अगर इस रिपोर्ट के अंदर आपको कहीं पर शो करता है कि ईमेल और पासवर्ड लीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पासवर्ड है ना, ये आपका उस वेबसाइट का जिसका डाटा लीक हुआ वहाँ का पासवर्ड होगा, आपकी ईमेल का नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी भी डाटा ब्रीच के अंदर आपका ईमेल एड्रेस आपको पाया जाता है कि हाँ लीक में आया है, तो आपने भैया ईमेल एड्रेस का पासवर्ड याद से चेंज कर दो, बिल्कुल चेंज कर दो। देखते ही तुरंत उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखो। आप कुछ नहीं कर सकते। जिनका फ़ोन नंबर लीक होता है वो मुझे कमेंट करते हैं भाई फ़ोन नंबर लीक हो गया, अब क्या करें। फ़ोन नंबर का मसला कुछ ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, चेंज तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका नंबर है काफ़ी पुराना होगा। कर सकते हैं तो कर दो, ठीक है। बाकी अगर चेंज नहीं कर सकते, वैसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कर पाएंगे, नहीं कर पाते लोग चेंज, क्योंकि पुराना नंबर होता है बैंक में, यहाँ पे वहाँ पे सब जगह होता है। आपको कुछ नहीं करना। नंबर से ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि आपको स्पैम कॉल ज़्यादा आएंगी, फ्रॉड कॉल ज़्यादा आएंगी। उस चीज़ को आपको बस अपने आप से सुधारना है, उसको सुधार कर रखना है। यानी कि आपके पास कोई स्पैम कॉल या कोई ऐसी कॉल्स आती हैं बैंक से, यहाँ से वहाँ से, उन पे आपको कड़ी निगरानी रखनी है। कुछ डिटेल्स उनको नहीं बतानी है, बस यही काम करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। बाकी तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर डार्क वेब पे एक बार डाटा चला गया तो डिलीट नहीं होता। कमेंट करके मत बताना कि भाई, बोलना कि भाई डाटा डिलीट कैसे करें, वो डाटा आप डिलीट नहीं कर सकते, बस सावधानी अपनी तरफ से बरत सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।